रामसे ब्रदर्स भारतीय हॉरर फिल्मों के जादूगरों की कहानी। रामसे ब्रदर्स का नाम भारतीय सिनेमा में हॉरर फिल्मों की पहचान से जुड़ा है। उनकी कहानियां, किरदार और फिल्में एक ऐसी दुनिया की याद दिलाती हैं जहां भूत, प्रेत और डरावनी हवेलियां हमारे दिलों में घर कर जाती थीं। 1970 और 80 के दशक में रामसे ब्रदर्स ने एक ऐसा हॉरर सिनेमा तैयार किया जो भारतीय दर्शकों के लिए बिल्कुल नया था। वे अपनी अनोखी शैली, छोटे बजट और दिल दहलाने वाले डरावने दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हो गए। लेकिन इस सफलता के पीछे एक बेहद दिलचस्प और संघर्षपूर्ण सफर छिपा हुआ है जिसे समझना वाकई रोचक है। रामसे परिवार की शुरुआत रामसे ब्रदर्स के पिता फतेहचंद उधाराम रामसे खुद एक फिल्मकार थे। उन्होंने 1950 और 60 के दशक में कुछ फिल्में बनाई, लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली। हालांकि फतेहचंद ने अपने बेटों को फिल्म निर्माण की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके 7 बेटे थे और ये सभी मिलकर बाद में रामसे ब्रदर्स के नाम से मशहूर हुए। कुमार रामसे, तुलसी रामसे, श्याम रामसे, केशु रामसे, अरुण रामसे, गंगा रामसे और किरण रामसे। इन भाइयों में से श्याम और तुलसी ने निर्देशन की बागडोर संभाली, जबकि अन्य भाई अलग अलग विभागों में योगदान देने लगे, जैसे कि स्क्रिप्ट लेखन, एडिटिंग, सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक। उनके आपसी तालमेल और सामूहिक प्रयासों ने रामसे ब्रदर्स को हॉरर फिल्मों का सम्राट बना दिया। हॉरर सिनेमा का नया दौर 1960 और 70 के दशक में भारतीय सिनेमा में ज्यादातर फिल्में रोमांस, एक्शन और ड्रामा पर आधारित होती थीं। हॉरर फिल्मों को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लिया जाता था और अगर बनाई भी जाती थीं तो वो हॉलीवुड से प्रेरित होती थीं। रामसे ब्रदर्स ने महसूस किया कि भारत में हॉरर सिनेमा का एक अलग और विशिष्ट बाजार हो सकता है। उनकी पहली हॉरर फिल्म 2 गज जमीन के नीचे 1772 थी, जो एक भूतिया कहानी पर आधारित थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और रामसे ब्रदर्स को एक नई दिशा दी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक डरावनी फिल्में बनानी शुरू की जो लोगों को सिनेमा हॉल तक खींचने में कामयाब रहीं। रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में एक खास पैटर्न होता था। एक पुरानी हवेली, भयानक भूत, खूबसूरत हीरोइन, रहस्यमयी घटनाएं और एक ऐसी कहानी जो अंत तक रोमांच बनाए रखे। उनकी फिल्मों में विशेष रूप से जो बात दर्शकों को आकर्षित करती थी वह थी उनके किरदारों का डरावना मेकअप और भूतिया माहौल। रामसे ब्रदर्स की अनूठी हॉरर शैली। रामसे ब्रदर्स की फिल्में आमतौर पर कम बजट पर बनाई जाती थीं, लेकिन वे अपने सीमित संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते थे। वे अक्सर वास्तविक जगहों पर शूटिंग करते थे जो पहले से ही डरावनी लगती थीं, जैसे पुरानी हवेलियाँ, वीरान गांव और जंगल। उन्होंने सेट पर खास इफ़ेक्ट्स और लाइटिंग का इस्तेमाल किया ताकि एक रहस्यमय और डरावना माहौल बनाया जा सके। रामसे ब्रदर्स ने भारतीय सिनेमा में हॉरर को एक नया रूप दिया। वे हॉरर के साथ रोमांच, इरोटिसिज्म और थ्रिलर के तत्वों को मिलाते थे। यही कारण था कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती थीं। रामसे ब्रदर्स ने अपनी फिल्मों में जीवित मृतकों, जॉम्बीज, खूनी पिशाच और भूत जैसे पात्रों को भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत किया, जो लोगों के लिए बिल्कुल नया और आकर्षक था कि अगर वे खुद हर पहलू में शामिल नहीं होंगे तो फिल्म वैसी नहीं बन पाएगी जैसा वे चाहते हैं। यह उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का ही परिणाम था कि वे छोटे बजट में भी इतनी सफल फिल्में बना पाए। उनकी फिल्मों में भले ही बड़े स्टार न हो, लेकिन उनकी कहानियाँ और उनका प्रस्तुतिकरण ही फिल्म की असली जान होती थी। दर्शकों की पसंद बदलने का सफ़र। रामसे ब्रदर्स की फिल्मों ने भारतीय दर्शकों को हॉरर के एक नए दौर से परिचित कराया। उन्होंने सिनेमा के प्रति लोगों की धारणा को बदल दिया। पहले जहां लोग हॉरर फिल्मों को केवल एक छोटे से दर्शक वर्ग के लिए मानते थे, वहीं रामसे ब्रदर्स ने इसे मुख्यधारा का हिस्सा बना दिया। हालांकि 1990 के दशक में हॉरर फिल्मों का क्रेज थोड़ा कम हो गया और रामसे ब्रदर्स की फिल्मों की लोकप्रियता भी घटने लगी, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा शुरू किया गया यह हॉरर सिनेमा का दौर आज भी लोगों की यादों में बसा हुआ है। उनके नाम का जिक्र होते ही वीराना,
पुराना मंदिर, 2 गज जमीन के नीचे और अंधेरा जैसी फिल्मों की छवियां उभरने लगती हैं। राम से ब्रदर्स ने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि हॉरर फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकती हैं, बशर्ते वे दर्शकों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करें। उनके बिना भारतीय हॉरर सिनेमा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।